हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में बच्चों हम करने वाले हैं टॉपिक हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो कि कैलकुलस का एक पार्ट है। और कैलकुलस आप जानते हैं कि आपके जितने भी सिलेबस है उसमें कैलकुलस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लगभग 15 मार्क्स का, 80 में से 15 मार्क्स का ये आपके एग्जाम में आने वाला है। तो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ दो तीन चीज़ें और हैं वो और हमें समझनी है, क्योंकि उनका यूज़ आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन आप पता करने में लगाएंगे कि भाई किस तरह इंक्रीजिंग होता है, किस तरह डिक्रीजिंग होता है। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले जो बात करूँ, सबसे पहली जो टर्म है मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन। तो व्हाट इज़ मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन? तो मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या होता है? इट इज़ यूज टू स्टडी द ट्रेंडिंग ऑफ कर्व। आपका जो कर्व है वो किस तरफ ट्रेंड कर रहा है। कर्व आपका ऊपर जा रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, या कर्व डिक्रीज़ कर रहा है। ये जब हमें पता लगता है, ये किस चीज़ से हमें पता लगता है, तो उसको हम बोलते हैं इसकी मोनोटोनिसिटी। और मोनोटोनिक फंक्शन क्या होते हैं? अब जैसे कि यहाँ पर मोनोटोनिसिटी से हमें पता लगेगा कि जो फंक्शन या तो भाई इंक्रीज़ हो रहा होगा या डिक्रीज़ हो रहा होगा। तो फंक्शन, ऐसे कोई भी फंक्शन जो या तो इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं इन इट्स एंटायर डोमेन। वो डोमेन कई बार आपको दी होगी, कई बार आपको फाइंड करनी होगी। तो उस एंटायर डोमेन पर अगर फंक्शन इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है तो हम बोलते हैं कि जो फंक्शन है ये मोनोटोनिक फंक्शन है। अब मोनोटोनिक फंक्शन निकालना है, मतलब फंक्शन आपको पता करना है कि भाई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर इंटरवल्स निकालने भी पड़ सकते हैं, या फिर हमें इंटरवल्स दिए होंगे उसमें हमें चेक करना होगा कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे मेथड ऑफ इंटरवल के बारे में, कि अगर इंटरवल्स आपको दिए हुए हैं तो उससे आप कैसे पता लगाओगे कि क्या उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं मेथड ऑफ इंटरवल। जब भी हम फंक्शन चेक करेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो हमें कुछ सिचुएशंस वहाँ पर फेस करनी होगी, कुछ इनइक्वलिटीज़ वहाँ पर सॉल्व करनी होगी। अगर आपके पास एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो है, या लेस देन ज़ीरो है, या फिर एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो है, इस तरह की जो इनइक्वलिटी हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको फ्रैक्शनल नंबर में दे दिया जाए एफ एक्स अपॉन में जी एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो और ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसमें हमें पता कैसे लगेगा कि जो x की वैल्यू आपको लेनी है वो कौन सी वैल्यू लेनी है, किस इंटरवल पर फंक्शन आपका इंक्रीज़ कर रहा है, किस इंटरवल पर फंक्शन आपका डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये सब चीज़ हम यहाँ पर आज सीखेंगे, मेथड ऑफ इंटरवल। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका शॉर्टकट मेथड भी बताऊँगा, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में। फटाफट आप देखेंगे वह फंक्शन क्या है, तो उसके हिसाब से आप बता देंगे फंक्शन का आपका सॉल्यूशन क्या है, इंक्रीज़ कहाँ हो सकता है, डिक्रीज़ कहाँ हो सकता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल से। मैं स्टार्ट करता हूँ एक दो, उनसे आप समझने की कोशिश करो। फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे एम.एल. अग्रवाल की 6.1। तो मान लो आपके पास कोई फंक्शन दिया है एक्स, एफ एक्स दिया हुआ है आपको, एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये फंक्शन आपको दिया हुआ है। आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने भी टर्म्स दे रखे हैं, जितने भी फैक्टर्स दे रखे हैं, फैक्टर्स हमेशा ध्यान रखना कि आपको जो भी यहाँ पर टर्म दे रखी होगी उसको फैक्टराइज करना है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है या बाई क्वाड्रेटिक है, तो उसको आपको फैक्टराइज करके इस तरह से ब्रेक कर लेना है। ब्रेक करने के बाद आपको सबको बारी बारी से ज़ीरो के बराबर पुट करना है। एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो। इन सब से आपको x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो x की वैल्यू यहाँ तो ज़ीरो है ही, x की वैल्यू वन हो गई, x की वैल्यू टू और x की वैल्यू थ्री। ये जो पॉइंट्स आते हैं, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। इसका मतलब होता है कि इन पॉइंट्स पर आपका जो कर्व है ना, वो अपनी पोजिशनिंग चेंज कर रहा है। तो अब इन क्रिटिकल पॉइंट से हमें पता लगाना है कि हमारा सोल्यूशन क्या है। तो हम क्या करते हैं, इन क्रिटिकल पॉइंट की हेल्प से हम एक इंटरवल बनाते हैं। नंबर लाइन हमारे पास होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब आप यहाँ पर जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं उनको ऑर्डर में रखो। जैसे ज़ीरो इसमें सबसे छोटा है, पहले आप ज़ीरो रखो, कहीं भी रख लो। ज़ीरो आ गया, वन, टू, थ्री। तो हमारे पास जो इंटरवल्स है उसमें क्या क्या इंटरवल बने। इंटरवल आ गया आपके पास माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, फिर ज़ीरो से वन, वन से टू और टू से थ्री, और एक थ्री से इन्फिनिटी। यानी जितने आपको पॉइंट दे रखे होंगे ना, इंटरवल हमेशा उससे एक ज़्यादा बनेगा।
अब इस इंटरवल पर हम चेक करते हैं कि हमारा जो साइन है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपका साइन क्या क्या हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन है आपका वो यहाँ पर लगा हुआ ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब हो या ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो का मतलब हो, तो उस केस में जहाँ जहाँ आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी वो हमारा सॉल्यूशन होगा। कैसे आपको निकालना है, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो। इस माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो का जो ये इंटरवल है, इस इंटरवल पर आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, कोई भी। मैं कहता हूँ -1 कर लो भाई, -2 कर लो, -3 कर लो, -10, कुछ भी वैल्यू पुट करो। उसको आप पुट करके यहाँ पर देखोगे आपका सिंबल क्या आएगा, आपका साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। मान लो मैं -10 पुट करता हूँ, मेरे को वैल्यू से मतलब नहीं है कि वैल्यू मेरी क्या आएगी, मुझे सिर्फ मतलब है साइन से। तो अगर मैं -10 यहाँ पुट कर रहा हूँ तो ये माइनस में आएगा, -10 -1 माइनस में आ जाएगा, ये भी -10 -2 ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा। तो ओवरऑल आप देखोगे आपके पास 4 बार माइनस आ रहा है और ये चारों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपका जो साइन है वो क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, यानी इस इंटरवल पर हमारा साइन पॉजिटिव आ रहा है, और सॉरी इस पर। ठीक है, 0 to 1। अब 0 to 1 के बीच में कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लो, 0.5 ले लेते हैं। तो 0.5 मैंने यहाँ पर पुट किया तो ये तो पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर पुट करेंगे 0.5 -1 तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 0.5 -2 ये भी नेगेटिव हो गया। 0.5 -3 ये भी नेगेटिव हो गया। अब ओवरऑल देखो आपके पास 3 नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करोगे तो साइन आपका नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पर हमारा साइन नेगेटिव आ रहा है। 1 to 2, 1 और 2 के बीच में आप देखो कि 1.5 आ रहा है, तो 1.5 यहाँ पर लो, यहाँ 1.5 लोगे, ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, आगे के दोनों आपके नेगेटिव आएंगे। तो ओवरऑल आपका साइन हो गया पॉजिटिव। 2 से लेकर 3 देखो आप, 2 से 3 के बीच में हो गया 2.5, तो 2.5 यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे तो, और यहाँ रखोगे तो 3 जगह पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर नेगेटिव, तो ओवरऑल आपका साइन नेगेटिव हुआ। 3 से इन्फिनिटी के बीच में रखोगे, मान लो 4 रख लिया आपने, तो सारे साइन आपके पॉजिटिव आएंगे, तो आपका साइन आ गया पॉजिटिव। अब साइन हमारा यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। हमें चाहिए क्या आंसर में, ग्रेटर देन 0 चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा, x किसको बिलोंग करेगा, -इन्फिनिटी से 0 को, यूनियन लगा दो क्योंकि ये इंटरवल कंटिन्यूस नहीं, बीच में ब्रेक आ गया है। 1 से 2 का जो इंटरवल है, और उसके बाद 3 से लेकर इन्फिनिटी। तो इन सभी इंटरवल पर हमारा साइन पॉजिटिव रहेगा, यानी आपका जो सॉल्यूशन है इस इनइक्वालिटी का, ये सॉल्यूशन आ गया। क्लियर होगी बात यहाँ पर। अब यहाँ पर एक फ्रैक्शन वाला और कर लेते हैं ताकि उससे आपको और क्लियर हो जाए। फ्रैक्शन में अगर दिया हुआ है तो कैसे करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत से बच्चों का कमेंट आता है सर आप स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं देते हो, तो स्क्रीनशॉट का टाइम है भाई तुम्हारे पास, ले लो। तो अब उसके बाद मान लो हमारे पास कोई टर्म फ्रैक्शन में आए, तो अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी हो। जैसे हम ले लेते हैं, मान लो 1/x लेस देन 1। देखिए सबसे जो पहला काम करना है, सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि जो राइट हैंड साइड है ना आपकी, वो 0 होनी चाहिए। इसको आपको 0 करना है। अब राइट हैंड साइड को 0 करने का मतलब है आप इसको इधर लाओगे तो हो जाएगा 1/x -1 लेस देन 0। अब यहाँ से आप एलसीएम लो, 1 - x/x लेस देन 0। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो दो आपके पास फंक्शन है, एक ये है और एक ये है। हम क्या करते हैं, इसको डिनोमिनेटर में से हटा लेते हैं। अब डिनोमिनेटर में से इसको कैसे हटाना है आपको, 1 - x इंटू में x² आप इधर करो डिवाइडेड बाय x, और x² आप इधर 0 से मल्टीप्लाई कर दो। तो उससे क्या होगा, आपके पास ये x से x हट जाएगा, इधर ये 0 रहेगा। तो आपके पास ये दो फैक्टर बन गए, 1 - x और x, ये आ गया आपके पास लेस देन 0। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपके पास यहाँ से अगर मैं देखो इधर से मैं लेता तो इधर से भी आप फंक्शन को दोनों को इकट्ठे अलग अलग लेके मतलब सॉल्व कर सकते हो। हमें पुट इन दोनों को ही करना है, इसको भी हमें 0 के बराबर पुट करना है। 1 - x = 0 और x = 0। बस यहाँ पर आप x = 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में है।
तो यहाँ डिनोमिनेटर में इसलिए हमने इसको क्या किया, यहाँ से हमने हटा लिया, इसको हम न्यूमिनेटर में लिया है। अब आप इसको पुट कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब हम साइन निकालते हैं कि इसका साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो अब कंपेरेटिवली आपको आसान पड़ेगा कि इसका साइन क्या आना चाहिए। तो यहाँ से अब देखो अपने इंटरवल जो बना लिया, क्या क्या इंटरवल बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी हो गया, एक्स की वैल्यू 0 हो गई और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 1। तो आपके पास 3 इंटरवल आ गए। तो माइनस इन्फिनिटी से 0, इंटरवल आ गया माइनस इन्फिनिटी से 0, और उसके बाद आ गया 0 से 1, उसके बाद आया 1 से इन्फिनिटी। अब इस इंटरवल में देखेंगे कि हमारा साइन क्या आ रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में आप कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लो, मान लो आपने -2 ले ली, उस -2 को आप यहाँ रखोगे तो यहाँ पर 1 हो गया, ये ऑलरेडी माइनस है, अब -2 रख रहे हो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर -2 हो गया, तो जो आपके पास साइन है वो माइनस का आ गया। 0 से 1 के बीच में मान लो 0.5 रखते हैं हम, तो ये हो गया 1 माइनस 0.5 पॉजिटिव हो गया, ये 0.5 पॉजिटिव ही है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो आपका जो साइन है यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब आप रखो 1 से इन्फिनिटी के बीच में, 1 से इन्फिनिटी के बीच में मान लो 2 आ गया, तो 2 आप यहाँ पर रखोगे तो क्या करना है, 1 माइनस 2 -1 हो गया, और यहाँ से ये प्लस आ जाएगा, तो ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ओवरऑल साइन हमारा नेगेटिव आ गया। अब आप फंक्शन में देखोगे, फंक्शन में क्या था आपके पास था कि भाई इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 0 होनी चाहिए। लेस देन 0 का मतलब है कि वैल्यू आपकी नेगेटिव आनी चाहिए। तो वैल्यू नेगेटिव आपकी इस फंक्शन पे आ रही है, इस इंटरवल पर आ रही है और इस इंटरवल पर आ रही है, यहाँ पर प्लस आ रही है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या हुआ, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है वो आपको इस तरीके से करने हैं, ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन कराने के बाद तब मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, ताकि शॉर्टकट मेथड आपको अच्छी तरह समझ में आए। कंपटीशन एग्जाम में ये सब हमें उसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्लस माइनस सीधा बताऊँगा आपको भी किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो हमारी जो एक्सरसाइज है 6.1, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है सॉल्व फॉर x, x माइनस 2 x माइनस 5, x माइनस 2 x माइनस 5 एंड x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है x रेज टू पावर 4, सेकंड पार्ट है x रेज टू पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर देखो, आपके पास सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ये जितने भी फैक्टर्स हैं सबको पुट करना है, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, इससे आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, यहाँ से 5 आ गई और यहाँ से -3 आ गई। नंबर लाइन बनाते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो अब इसमें से वैल्यू सबसे छोटी -3 है, तो पहले आप -3 लोगे, फिर 0 लोगे, फिर 2 लोगे और फिर 5 लोगे। तो इंटरवल और हमें फिर उसका साइन देखना है, इंटरवल देखना है और साइन देखना है। तो इंटरवल आपके पास माइनस इन्फिनिटी से -3, -3 से 0, 0 से 2 और 2 से 5 और 5 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से -3, तो इनके बीच की कोई सी भी वैल्यू आप ले लो, -4 ले सकते हो। तो -4 अगर आप लोगे, यहाँ पर देखो ये माइनस में हो जाएगा, इधर -4 लेंगे, -4 -2 ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा, और इधर -4 + 3 करोगे ये भी माइनस हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका साइन आ गया पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपका साइन पॉजिटिव आ रहा है। -3 से 0, तो इसके बीच में -1 ले लेते हैं। तो यहाँ -1 रखोगे, यहाँ -1 -2 ये भी नेगेटिव, -1 -5 ये भी नेगेटिव, अब -1 + 3 ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ओवरऑल साइन आ गया हमारा नेगेटिव। तो इस वाले इंटरवल पर साइन नेगेटिव। 0 to 2 के बीच में 1 आ गया, 1 आप यहाँ पर लोगे, पॉजिटिव हो गया। फिर यहाँ 1 - 2 नेगेटिव, 1 - 5 नेगेटिव, फिर उसके बाद पॉजिटिव। तो ओवरऑल साइन आ गया पॉजिटिव।
2 to 5, इसके बीच में 3 ले लेते हैं। तो 3 लोगे आप यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और लास्ट में तो पॉजिटिव ही है, तो ओवरऑल साइन आ गया हमारा नेगेटिव। 5 to इन्फिनिटी, 5 to इन्फिनिटी के बीच में देखोगे तो 6 ले लेते हैं पॉजिटिव, 6 - 4 पॉजिटिव, 6 - 5 पॉजिटिव, 6 + 3 पॉजिटिव, तो साइन आ गया हमारा पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर देखो आपके पास यहाँ 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 3 जगह पॉजिटिव है और यहाँ पर साइन क्या है आपके पास, इनइक्वलिटी में ग्रेटर देन, मतलब पॉजिटिव ही से चाहिए। तो हमारा आंसर क्या बना, x बिलोंग्स टू -∞ to -3 यूनियन 0 to 2 यूनियन 5 to इन्फिनिटी। ये 3 हमारे सॉल्यूशन आ गए। यहाँ पर देखो आपके पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो इसको आपको फैक्टराइज करना है पहले। यहाँ पर x⁴ है, यहाँ पर x² है, उसके बाद सीधा कांस्टेंट है। तो जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज करते हो, सेम वही करना है आपको। मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और उसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करो तो -5 आए। तो हमारे पास यहाँ पर 2 फैक्टर बनेंगे, एक -4 बन जाएगा और एक -1 बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे -5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 x⁴ आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन निकालो, x² कॉमन, तो x² -4 -1 कॉमन, x² -4। अब यहाँ से आप 2 फैक्टर बनाओगे, एक x² -1 और एक x² -4। इसको भी आप स्प्लिट कर सकते हो और a² - b² की आइडेंटिटी लगाओगे तो a - b a + b, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा a - b a + b। इस क्वेश्चन की तरह यहाँ भी आपके पास 4 फंक्शन बन गए। अब इन चारों को आप पुट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू, यहाँ से देखो, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1, इधर से आएगी -1, इधर से आएगी +2 और इधर से आएगी -2। इंटरवल बनाओगे तो सबसे पहली जो वैल्यू है आपके पास -∞ से -2 हो जाएगी पहले, फिर -1 +1 +2 और इन्फिनिटी। तो इंटरवल आपके बन गए यहाँ पर -∞ से -2, -2 से -1, -1 से +1, 1 से 2 और 2 to इन्फिनिटी। अब इनका साइन चेक करते हैं। अब साइन जब आप इसका चेक करोगे ना, तो आप देखो ये जो फैक्टर बने हमारे वो यहाँ से बने, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, जहाँ से आपको आसान लगे। -∞ से -2 अगर मैं लेता हूँ तो मैंने वैल्यू ले ली यहाँ पर -3। अब यहाँ पर देखो -3 मैं यहाँ पर लूँ तो -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 - 1 8, तो पॉजिटिव आएगा। -3 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे फिर वही 9 -4 करेंगे, ये भी पॉजिटिव आएगा। तो ओवरऑल आपका साइन पॉजिटिव हो गया। यहाँ से करना चाहो यहाँ से कर सकते हो, मर्जी आपकी है। -2 से -1, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -1.5। अब -1.5 लोगे, आप कहोगे सर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो छोड़ो हम इसी से कर लेते हैं, तो वैसे कर लो। तो -1.5 आप लोगे तो क्योंकि -1.5 है, -1 है, ये माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा। तो पहले 2 माइनस आए, इधर से करोगे -1.5 -2, ये माइनस आएगा, ये लेकिन पॉजिटिव आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास नेगेटिव आ गया। -1 से 1 के बीच में 0 आ गया, 0 यहाँ रखोगे देखो नेगेटिव, फिर यहाँ रखोगे पॉजिटिव, यहाँ रखोगे नेगेटिव, यहाँ रखोगे पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव आ गया। 1 to 2 के बीच में 1.5 आ गया, 1.5 - 1 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आएगा और ये आपका पॉजिटिव हो गया। तो ओवरऑल आपका नेगेटिव साइन आ गया। 2 to इन्फिनिटी, इसके बीच में आप देखोगे तो आपके पास 2.5 ले लिया, 2.5 यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, सब जगह पॉजिटिव ही रहेगा। तो ओवरऑल आपका जो साइन है वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये साइन भी पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन क्या बना, -∞ से -2 यूनियन -1 से +1। साइन देखो वहाँ पर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 भी है, तो इक्वल्स टू 0 भी है, तो इसका मतलब आपको -2 को भी इंक्लूड कर लेना है, क्योंकि 0 भी उसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर -1 और +1 है, इन दोनों को भी इंक्लूड कर लेना है, यूनियन। और फिर उसके बाद कौन सा इंटरवल, 2 to इन्फिनिटी, 2 भी इंक्लूड कर लेना है। इन्फिनिटी की तरफ कभी भी इंक्लूड नहीं करते, तो वहाँ पर हमेशा
ओपन इंटरवल ही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, वहाँ कहता है फाइंड ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई। तो काम तो यही करना है उसमें भी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटरवल आपको यही पता लगाने हैं, ऐसे ही एक्स की वैल्यू बतानी है। तो उसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें कहता है एक्स क्यूब फिर एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, एक्स क्यूब एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन ज़ीरो। उसके बाद सेकंड पार्ट है, उसमें कहता है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, यहाँ पर है लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पर देखो एक्स क्यूब, इसका तो और फैक्टर हो नहीं सकता, इसको एक्स इंटू एक्स लिखोगे तो बात तो वही है। उन सभी से जो एक्स की वैल्यू है आपकी वो यहाँ से आ जाएगी ज़ीरो, इधर से आएगी वन और इधर से आएगी टू। इंटरवल आप बनाओगे तो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, ज़ीरो से वन, वन से टू और फिर प्लस इन्फिनिटी। तो ये हमारा इंटरवल हो गया और यहाँ पर हो गया इसका साइन। इंटरवल होगा हमारा माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, उसके बाद ज़ीरो से वन, फिर वन से टू और टू टू इन्फिनिटी। ठीक है ना। अब हमें क्या देखना है इनका, भाई वही साइन देखना है उसी तरीके से। अब यहाँ पर साइन देखोगे तो आप माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, यहाँ पर हमने वैल्यू ले ली माइनस वन ले ली। अब माइनस वन को आप यहाँ रखोगे तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि क्यूब है यहाँ पर। ये माइनस वन, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो साइन हो गया हमारा नेगेटिव। ज़ीरो टू वन, ज़ीरो टू वन के बीच में रख लेते हैं हम क्या 0.5। तो 0.5 पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव का क्यूब करोगे पॉजिटिव ही रहेगा। 0.5 माइनस वन करोगे नेगेटिव हो जाएगा, 0.5 माइनस ये करोगे ये भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी साइन आ गया आपका पॉजिटिव। 1 to 2 के बीच में रख लेते हैं 1.5, तो भाई ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। ये 1.5 माइनस वन ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, तो साइन हो गया आपका नेगेटिव। 2.5 रख लेते हैं पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव। तो आपका जो साइन यहाँ कहाँ का पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, तो सॉल्यूशन बन गया आपका 0 to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। ये दो आपके सॉल्यूशन आ गए। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, इसमें कह रहा है लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो सेम वही चीज़ है, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, एक 0 आएगी, एक 1 आएगी और एक 2 आएगी। इंटरवल बनाएंगे हम माइनस इन्फिनिटी से 0, 1, 2 और फिर प्लस इन्फिनिटी। इंटरवल और साइन माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। अब साइन देखते हैं, देखो माइनस इन्फिनिटी से 0, इसके बीच में अगर आप कुछ भी वैल्यू लोगे, -1 ले ली मान लो, तो यहाँ तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर में तो चाहे माइनस डालो चाहे प्लस डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये तो आपको हमेशा माइनस ही देगा, ओह सॉरी प्लस ही देगा। तो ये तो प्लस ही आएगा, इसको तो आपको बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब में प्लस लिख देते हैं। अब माइनस इन्फिनिटी से -0 के बीच में हमने लिया -1, तो यहाँ -1 -2 हो गया, यहाँ से भी माइनस आ जाएगा, तो ओवरऑल साइन आपका कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया। 0 से 1, अब 0 से 1 के बीच में आप देखोगे तो आपके पास साइन क्या आएगा, 0.5 ले लेते हैं, 0.5 -1 करेंगे नेगेटिव आ गया, 0.5 -2 करोगे यहाँ भी नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। 1 to 2 के बीच में लेते हैं 1.5 यहाँ रखोगे पॉजिटिव आएगा, यहाँ रखोगे नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर रखोगे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर रखोगे नेगेटिव आएगा, तो ओवरऑल हमारा साइन आ गया नेगेटिव। 2 to इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी के बीच में मान लो हम 3 रख लेते हैं, तो यहाँ 3 -1 करोगे, 3 -2 करोगे, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ओवरऑल साइन आपका पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पर जो हमारा साइन है एक ही जगह नेगेटिव आ रहा है 1 to 2, तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन तो हमारा ये हो गया 1 से लेकर 2। अब क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन भी है तो आपको यहाँ पर क्लोज इंटरवल रखना है, लेकिन जब भी इक्वल्स टू का साइन हो तो आपको यहाँ से जो वैल्यू आपकी निकलेगी ना, x की वैल्यू 0 पर भी ये 0 होगा
और x की वैल्यू 1 पर भी ये 0 होगा, x की वैल्यू 2 पर भी ये 0 होगा। तो 1 और 2 तो देखो यहाँ पर आ ही चुकी है आपकी, क्लोज इंटरवल ले रहे हैं तो 1 और 2 तो इंक्लूड हो गया है, लेकिन 0 हमने यहाँ पर नहीं लिया है, तो हमारे आंसर में एक 0 और आएगा, ओनली 0। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा। तो जब भी इक्वल्स टू 0 दे रखा हो, चाहे वो ग्रेटर में हो चाहे वो लेस में हो, तो वहाँ से जो वैल्यू निकलेंगी, x की वैल्यू जितनी भी निकलेंगी, वो सारी भी सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड होनी चाहिए। अगर वो ऑलरेडी इंटरवल में आ चुकी है तो आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ऑलरेडी इंटरवल में नहीं आई है तो आपको उसको अलग से यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है, इसमें आपको फ्रैक्शंस में दिए हुए हैं 1 अपॉन में x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 1, 1 अपॉन x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना था, यहाँ पर बताया था मैंने, सबसे पहला काम आपको RHS में 0 करना है। तो इस 1 को आप इधर लेके जाओ, 1 अपॉन में x माइनस 2 माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लेने के बाद बनेगा आपके पास 1 माइनस एक्स प्लस में 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपके पास ये क्या बन गया, माइनस एक्स प्लस में 3। नीचे आपके पास x माइनस 2 है, तो इसको यहाँ से हटाने के लिए करना क्या है हमें, x माइनस 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी और इधर भी। तो उधर करोगे तो वो 0 हो ही जाना है। इधर हमारे पास एक फैक्टर बन गया माइनस एक्स प्लस 3, दूसरा फैक्टर आ गया x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इसको 0 के बराबर पुट करते हैं, x की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी 3 और यहाँ से आ जाएगी 2। अब ये जो इक्वल्स टू का साइन है, इक्वल्स टू का साइन है मतलब हमारे जो दो सॉल्यूशन ये तो है ही हैं, 3 और 2 तो है, उसके अलावा और क्या सॉल्यूशन होंगे, उसके लिए आप इंटरवल फाइंड करो। माइनस इन्फिनिटी से 2, 2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पर साइन चेक करेंगे इंटरवल का, इंटरवल आ गया, यहाँ पर ये साइन आ गया, तो माइनस एक्स माइनस इन्फिनिटी 2 प्लस 2, एक इंटरवल ये है, दूसरा इंटरवल 2 से 3 तक हो गया, फिर 3 से इन्फिनिटी तक हो गया। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में हम 0 ले लेते हैं, जो वैल्यू आपको आसान पड़े वो वैल्यू आप ले लो। 0 लोगे तो यहाँ पर देखो ये तो 0 ही हो गया, प्लस में आएगा, ये 0 माइनस 2 माइनस आ गया, तो ओवरऑल साइन आपका नेगेटिव आ गया। 2 से 3 2.5 ले लेते हैं, यहाँ माइनस 2.5 प्लस 3 पॉजिटिव होगा, 2.5 माइनस 2 ये भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर साइन आपका पॉजिटिव आ गया। 3 से इन्फिनिटी के बीच में 4 ले लिया, तो माइनस 4 प्लस 3 नेगेटिव हो गया, और 4 माइनस 2 ये पॉजिटिव हो गया, तो ओवरऑल साइन आपका नेगेटिव हो गया। तो सॉल्यूशन आपका क्या बना, हमें चाहिए था लेस देन में नेगेटिव होना चाहिए, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन इंक्लूड करना है 2 को, क्योंकि इक्वल्स 2 का साइन भी है, और 3 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर जो हमारे सॉल्यूशन थे, 3 यहाँ पर आ चुका है, 2 यहाँ पर आ चुका है, तो इसको आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नहीं आते तो आप इसको अलग से शो कर दोगे यूनियन लगा के। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कहता है x प्लस 1 x माइनस 3 x प्लस 2, x प्लस 1 x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। इसमें क्या करना है, इसमें भी वैसे ही करना है, आपको x प्लस 2 के स्क्वायर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप इसको सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस 1 x माइनस 3 x प्लस 2 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे आप -1 प्लस 3 और यहाँ पर आ गई -2। अभी जो 3 वैल्यू आ गई, इन तीनों वैल्यू को सॉल्व करते हैं, इंटरवल बनाते हैं। इंटरवल बनाया आपने माइनस इन्फिनिटी टू -1 -2 प्लस 3, ठीक है, और ये आ गया इंटरवल हो गया आपका ये, और यहाँ पर हो गया साइन। अब यहाँ पर इंटरवल बन गया आपका क्या, माइनस इन्फिनिटी से -1, फिर -1 से -2, -2 से +3 और 3 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो साइन क्या होगा, यहाँ इनके बीच में आपने ले लिया -2, तो -2 आप यहाँ पर पुट करोगे, -2 + 1 नेगेटिव, -2 - 3 नेगेटिव, -2 प्लस में 2 0,
-2 तो हम इसमें -2 पॉइंट ही गलत ले लिया हमने। यहाँ पर इंटरवल पे -2 इधर लेना था, -1 इधर लेना है। ठीक है, अब चेक करते हैं दोबारा। -∞ से -2 के बीच में -3 आ गया। -3 यहाँ पर रखोगे आप तो ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव 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 ही रहेगा। -3 + 2 ये भी नेगेटिव रहेगा, तो ये आ गया आपके पास ओवरऑल नेगेटिव। -2 से -1 इसके बीच में ले लेते हैं -1.5, तो -1.5 + 1 नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव ही रहेंगे। -1.5 + 2 पॉजिटिव, ओवरऑल साइन हो गया पॉजिटिव। -2 से 3 0 ले लो सीधा, तो 0 + 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आ गया आपके पास नेगेटिव। 3 to ∞ के बीच में 4 आ गया, तो 4 + 1 करोगे पॉजिटिव आ गया। 4 - 3 पॉजिटिव, लास्ट में भी पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। अब आपको साइन क्या चाहिए था, यहाँ पर है > = 0 है, तो ग्रेटर देन के लिए पॉजिटिव वाली वैल्यू हमारे सॉल्यूशन होंगे, तो -2 से -∞। अब यहाँ पर =2 का साइन भी है, तो आप यहाँ पर -2 से -1 दोनों पर आप क्लोज इंटरवल लगा दो। ठीक है, यूनियन। और कौन सा आ गया 3 to ∞, तो 3 to ∞। ये आपको क्लोज इंटरवल तभी लगाना है जब =2 का साइन भी वहाँ पर दिया हुआ हो। तो इस तरह से क्वेश्चन तो हमने एक्सरसाइज के कर लिए। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, इसको मैं आपको शॉर्टकट मेथड से बताने वाला हूँ। ये नेगेटिव पॉजिटिव का खेल कुछ नहीं करना आपको, लेकिन ये आपको करना है कंपटीशन एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, वहाँ पर करना है। तो आपको देखो करना क्या है, सॉल्यूशन देखो हमें, ये मेरा सॉल्यूशन है। ये जो साइन है ना, ये ग्रेटर देन क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, ये कब लगाना है, जब यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन हो। ग्रेटर देन का साइन ना हो तो सीधा आपको ओपन इंटरवल लगाना है। तो अब यहाँ पर आप समझो इस मेथड को कि मेथड किस तरह से काम करता है। हमारे पास आपको देखो वैल्यू तो निकालनी है ही, वैल्यू निकालनी है तो कैसे फटाफट आप निकालोगे वैल्यू। सीधा आपके पास जो फैक्टर बने हैं, चाहे आप न्यूमरेटर में है चाहे डिनोमिनेटर में है, ये सब भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके पास एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये, जितने भी फैक्टर हैं सबको पुट करके आपने ये वैल्यू निकाल दी। वैल्यू निकालने के बाद आपने इंटरवल बना दिए। अब इंटरवल बनाने के बाद आपको देखो सबसे पहला काम क्या देखना है। पहला काम तो आपको ये देखना है कि ये जो फैक्टर जो भी हैं, इन सभी फैक्टर में जो x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ कोफिशिएंट ऑफ क्या देखना है, कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी पॉजिटिव एंड 1। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर 1 होना चाहिए। मान लो यहाँ कहीं पर 2x लिखा होता तो वहाँ से 2 को कॉमन निकाल देंगे, हमें x रखना है खाली। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको देखनी है। और क्या देखना है आपको कि जो राइट हैंड साइड है RHS, ये आपकी पॉजिटिव होनी, 0 होनी चाहिए। ये देख लिया आपने। उसके बाद क्या करना है आपको, x की वैल्यू निकाल दी। अब x की वैल्यू निकालने के बाद जो सबसे राइट वाला जो आपके पास इंटरवल बनेगा, सबसे राइट वाला जो इंटरवल बनेगा, इस पर रखना है आपको सीधा पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर रखना है आपको नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऑल्टरनेट चलना है। क्या चीज़ ध्यान रखनी है, कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और 1 होना चाहिए, यानी उसके साथ कोई नंबर दिया, मान लो कहीं पर ऐसे दे दिया 2x + 1, तो यहाँ से 2 को आपको कॉमन निकाल के इसको ऐसे लिख देना है, x प्लस में 1/2। ठीक है, तो अंदर फैक्टर इस तरह से लिख देना, बाहर यहाँ पर 2 दिखाओ मत दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है, हमें वो बनाने हैं, इंटरवल्स बनाने हैं। तो RHS उसके बाद देखो अगर कोई नंबर वहाँ पर राइट हैंड साइड में दिया था, जैसे यहाँ पर दिया था, उसको हम पहले लेफ्ट में लेकर आते हैं। राइट हैंड साइड आपको 0 करनी है, फैक्टर बनाओगे, फैक्टर बनाने के बाद x की वैल्यू निकालोगे और जो सबसे जो राइट वाला इंटरवल होगा वहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, फिर पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेट साइन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ये साइन कभी कभी सेम रहते हैं लेकिन वो अभी आपके उसमें नहीं है। ठीक है, वो आगे जाके आप समझोगे कि यहाँ जब पावर्स का खेल होता है, पावर्स अगर इवन होती है तो साइन सेम रहता है, पावर्स अगर ऑड होती है तो साइन उसका चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर ऑड है पावर, यहाँ से आपने स्टार्ट किया प्लस है, इसकी पावर 1 है तो साइन नेगेटिव हो जाएगा। सपोज़ यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होता, यहाँ पॉजिटिव ही रहता। फिर उससे अगले में हम देखते हैं, अगले में यहाँ पर पावर 1 है तो नेगेटिव हो जाता। इस तरह चलता है। ठीक है,
अब आपने देखा कि भाई ये आपके पास सॉल्यूशन है। अब ग्रेटर देन का मतलब है, ग्रेटर देन का मतलब ये आपका सॉल्यूशन आएगा, क्या था ये -2 to -1 ये आ गया, 3 to इन्फिनिटी ये आ गया। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन है। अगर इक्वल्स टू का साइन है तो क्लोज इंटरवल लगाना है, वरना ओपन इंटरवल लगा के अपना आंसर दे दो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारे फैक्टर बने थे, यहाँ पर जो फैक्टर आपके बने थे, क्या फैक्टर बने थे? एक फैक्टर आया था -x+3, दूसरा फैक्टर आया था x - 2, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पर देखो माइनस जो साइन है, x के साथ माइनस आ रहा है, तो पहले इस माइनस को आप हटा दो। माइनस को कॉमन निकालने का मतलब है आपके पास ये बन गया x - 3 और x+2। अब इसके हिसाब से आपको चलना है। तो x की वैल्यू एक 3 आएगी और x की वैल्यू -2 आ गई। नंबर लाइन बनाओ, -∞ से -2, 3, इन्फिनिटी, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। कुछ बीच में चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये वैल्यू आपको पुट करनी है, वो वैल्यू आपको पुट करनी है, कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पर देखा भी था कि 3 to इन्फिनिटी के बीच में यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। अब वो नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई एक साइन हमारे पास बाहर नेगेटिव है। इस नेगेटिव की वजह से जो आपको स्टार्ट हमेशा ऐसे ही करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर यहाँ पर फंक्शन में एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी दिया हुआ है तो फिर आप इसकी वैल्यू को चेंज कर दो। भाई ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो आपके पास जो इंटरवल है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ये आ गया। आपका आंसर जो भी आपको चाहिए था, यहाँ पर क्या था, लेस देन था, लेस देन था, तो हमारा आंसर एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये शॉर्टकट मेथड से डायरेक्टली बिना ये यहाँ पर वैल्यू को समझे, बस सीधा फंक्शन देखो, फंक्शन से x की वैल्यू निकालो, पुट करो, साइन देखो कि साइन आपका क्या आ रहा है, उसके हिसाब से बता दो कि ये हमारा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन नहीं है। तो आई थिंक ये सब आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। शॉर्टकट मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ प्रॉब्लम है फिर भी तो कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हैं। तो अगली एक्सरसाइज में हम करेंगे यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में समझेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे।